ये जो दिल्ली जंतर मंतर पर इन बच्चों के साथ इतना अन्याय किया जा रहा है, क्या ये सही किया जा रहा है? एक वीडियो भी मोदी जी की हमने आज देखी। वो बोल रहे हैं कि पिछले 2.5 महीने से हमने काफी कुछ किया इस पर। मोदी जी, इससे मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर आपने इतना काफी कुछ किया, बच्चों के भविष्य की आपको फिक्र थी, तो बच्चे जंतर मंतर पर कैसे पहुंच गए? ये स्टूडेंट्स जो हैं लगभग 19 से 25 साल की एवरेज जो यहाँ पर जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, वो इन बच्चों को सैलरी नहीं दे रहे आप। इन बच्चों के साथ लाठी चार्ज, अभद्र व्यवहार, वहाँ बेटियों के साथ इस तरह मार पिटाई हो रही है जैसे कि हमारे देश में कोई आतंकवादी घटना हो गई हो। आप पुलिस वालों से ये क्यों नहीं बोलते हो कि आप शांतिपूर्ण तरीकों से इन बच्चों को समझाओ और घर वापसी के लिए इन्हें आश्वासन दो कि इतना टाइम में ये काम हो जाएगा? ये सिर्फ किसी के घर के चिराग नहीं है, ये बच्चे पूरे देश का भविष्य है। ये यूथ जो है, यूथ आज की इतनी परेशान है कि इनको जंतर मंतर पर आकर धरना देना पड़ा। आपको क्या लगता है ये कोई मजाक बात है? क्या इनके पेरेंट्स ने इनको रोका नहीं होगा? इनको किसी ने उकसाया नहीं है, इनके अंदर की जुनूनियत ने इनको वहां पहुंचा दिया। जब लगातार स्टूडेंट्स के साथ कुछ गलत हो रहा है, और ये सबसे ज्यादा लोअर कास्ट के स्टूडेंट्स के साथ ही हो रहा है, जिनके घर के बच्चे गरीब हैं, जो सिर्फ अपनी मेहनत पर ही डिपेंड हैं, ये उन स्टूडेंट्स को उतरना पड़ा। तो क्या ये यूथ जो सिर्फ अमीरी गरीबी देखकर आप लोग इनके साथ इतना गलत व्यवहार कर रहे हो? यहाँ पर कुछ नेता लोग भी आए हैं, उनके साथ तो आप ये व्यवहार नहीं कर रहे। आप आंसू गैस के गोले छुड़वा रहे हो स्टूडेंट्स पर। ये सिर्फ घरों का भविष्य नहीं है, कितने घरों में इनके पेरेंट्स इंतजार कर रहे हैं अपने बच्चों का, इन्हें सैलरी नहीं दे रखी है आपने। ये सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर, और आप इन स्टूडेंट्स के साथ इन्हें समझा बुझा कर आप सब लोग अगर भेजते, इन बच्चों को बेचारों को ये भी नहीं पता कि इनका फ्यूचर क्या होगा। बच्चे सिर्फ किसी एक घर के नहीं हैं, पूरे देश के बच्चे हैं ये, और हमें इन्हीं को संभाल कर रखना चाहिए। इनसे ज्यादा कीमती और क्या होगा देश के लिए? यही कल पूरा देश चलाएंगे। ये अपने हक के लिए यहाँ अगर लड़ने आए हैं, तो इनके साथ पुलिस वालों को ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन पुलिस वालों के भी अपने बेटे और बेटियां होंगे। अभद्र तरीके से लड़कियों को छुआ जा रहा है, बेटों को गाली दी जा रही है, इनको लाठियां मार मार के किसी का सिर फोड़ दिया जा रहा है। इन बच्चों को भूख प्यास नहीं लगती क्या? इतना अभद्र व्यवहार पुलिस वालों से भी मेरी खास विनती है कि इस तरह का व्यवहार ना करें बच्चों के साथ। ये बहुत ही गलत बात कर रहे हैं आप लोग। आप अगर ये बोलते हो कि आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हो, ऐसी कौन सी ड्यूटी है जो देश की युवा पीढ़ी को आप इतना अभद्र व्यवहार कर रहे हैं? जंतर मंतर पर आज बच्चों का जाना, ये सारा पूर्वाभास था पहले से ही सरकार को। फिर भी अगर बच्चे वहां पर जाकर एकत्रित हो गए, जब थोड़े ही स्टूडेंट्स थे तभी आप समझा बुझाकर इनको भेज सकते थे। एक लिमिटेड टाइम पीरियड का आश्वासन देकर कितने टाइम में सारी समस्याओं का सोल्यूशन हो जाएगा। हालांकि मोदी जी की जो मैंने वीडियो देखी, वो ये बोल रहे हैं कि मैं 2.5 महीने से इस पर काफी काम कर रहा हूँ। मोदी जी, मेरी आपसे स्पेशल विनती है कि आप इस पर काम कर रहे हैं, वो सही बात है, लेकिन इन बच्चों के साथ आप आदेश दीजिए, जितनी भी यहाँ पर फोर्स लगी हुई है, कि बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार ना किया जाए जो हो रहा है। आप भी वीडियो देख रहे होंगे, आप भी टीवी पर देख रहे होंगे, लाइव चल रहा होगा वहां का सारा नजारा। ये चीज बिल्कुल सही नहीं हो रही। ये किसी एक घर के बच्चे नहीं है, ये पूरे देश के बच्चे हैं, और ये कल का भविष्य है देश का। देश का हर डिपार्टमेंट ये यूथ ही संभाल लेगी कल। 24-25 साल तक तो स्टूडेंट्स को ये पता भी नहीं होता कि उनका कल क्या होगा, क्योंकि इनका एक ऐसा बहाव जैसे नदी का होता है, इस तरीके से बहते चले जाते हैं। जिधर को इन्हें सफलता मिलती है, ये उधर को ही बह जाते हैं। ये हर मुमकिन कोशिश करते हैं, कई फील्ड में कोशिश करते हैं, फिर इसमें
इन्हें कौन से फील्ड में कामयाबी मिल जाए, ये इनका लक कह लो, या फिर जो इनके साथ किस चीज में इन्हें अच्छी विशेषज्ञता है, ये उस चीज को बोल लो। लेकिन बच्चों के साथ जो व्यवहार जंतर मंतर पर हो रहा है, ये बिल्कुल ही अशोभनीय है, असराहनीय है, इसे रोका जाना चाहिए। ये बच्चे केवल किसी एक के बच्चे नहीं है, हर देश के हर कोने से आए हुए बच्चे हैं, हर डिपार्टमेंट के लोगों के बच्चे हैं। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें बच्चे ना हो। इनको बड़ी खुशी नहीं मिल रही यहाँ धरना देकर, तो इनकी समस्या का जितना जल्दी हो सके समाधान कीजिए। और इन पर जो ये अत्याचार किया जा रहा है, भारत एक स्वतंत्र देश है और युवा पीढ़ी के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल गलत हो रहा है। क्या पूरी दुनिया में संदेश जाएगा कि हम अपने स्टूडेंट्स को न्याय नहीं दे रहे? क्या जरूरत क्या है स्टूडेंट्स को यहाँ पर आकर धरना देने की? आप लोग इन्हें सांत्वना दें, आकर एक स्पेशल मीटिंग बुलाई जाए, ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई की जाए, कहाँ कहाँ गलती हुई है। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहले तो ये लाठी चार्ज रोका जाना चाहिए, जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और इसका विरोध इसलिए न केवल मैं बल्कि देश का हर नागरिक जो जानता है कि ये गलत हो रहा है, जिसको पता है, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सभी जानते हैं ये स्टूडेंट्स के साथ गलत हो रहा है। पहले तो उनकी शिक्षा में पेपर लीक वगैरह हो गया, और अगर वो वहां अपना हक मांगने चले गए तो फिर इनके साथ उससे भी बदतर व्यवहार हुआ। कितना दर्द हो रहा होगा इन बच्चों को कि ये मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। तो लाठीचार्ज तो तुरंत रोका जाना चाहिए, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं हो रही। ये रोकना जरूरी है मोदी जी। धन्यवाद।